डेहरी से राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह के द्वारा कथित तौर पर दिए गए विवादित बयान के एक दिन बाद उनके द्वारा आज अपने एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सभी सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। जब उनसे पत्रकारों के द्वारा पूछा गया कि क्या आप मां दुर्गा को मानते हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि ये मनुवादियों की उपज है। मां दुर्गा को जिस तरह से महिमा मंडित किया गया मनुवादियों के द्वारा, वो एक काल्पनिक पात्र हैं और काल्पनिक पात्र के अलावा वो कुछ नहीं है। जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर जो पत्रकार हैं उनके सवालों का जवाब देते हुए कहा, उन्होंने मनुवादियों पर जिस तरह से अटैक किया है और जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उन साक्ष्यों के आधार पर अब मनुवादियों के द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है इसका इंतजार सभी को है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने यहाँ प्रेस वार्ता के दौरान एक तरह से सनातन धर्म पर अटैक किया है। अटैक करने का मतलब है कि उन्हें लगता है कि भारत के विकास में कहीं ना कहीं सनातन धर्म और सनातन धर्म के लोग बाधक हैं और इसीलिए दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा ये सारे समुदाय का विकास नहीं हो सका। कारण कि जो विकास की रफ्तार होनी चाहिए थी उस रफ्तार में मनुवादियों के द्वारा कहीं ना कहीं उस जंजीर को लगा दिया गया था, जिस जंजीर के बदौलत ये सारे लोग विकास नहीं कर सके। देखिए इसी होटल में अभी कुछ देर पहले जो फतेह बहादुर सिंह जी हैं डेहरी के राजद विधायक, उनके द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था और प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ कहा कि महिषासुर हमारे नायक हैं, हम उनके वंशज हैं और हमें गर्व है कि मैं महिषासुर का वंशज हूं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं महिषासुर का वंशज हूं और मुझे इस पर नाज है। और जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिस तरह से उन्होंने एक काल्पनिक पात्र के तौर पर दुर्गा के साथ जिस लड़ाई की बात कही जाती है, कहीं न कहीं महिषासुर को एक तरह से उस स्थिति में लाने की कोशिश है मनुवादियों की, जिस स्थिति के कारण किसी नायक को खलनायक के रूप में दिखाया जा सके। सोचिए कि फतेह बहादुर सिंह के द्वारा किस तरह से प्रेस वार्ता के दौरान अपने पक्ष को रखा गया, क्या कुछ कहा गया उनके द्वारा, पहले उसको सुनिए, इसके बाद मैं आगे की कहानी बताऊंगा। मनुवादियों का जो ग्रंथ कहता है, जो ग्रंथ में लिखा हुआ है, वो ग्रंथ कहता है कि दुर्गा जी का सारे देवताओं ने मिल करके आविष्कार किया है महिषासुर राक्षसों को मारने के लिए। लेकिन ये ग्रंथ जो है ये कब लिखा गया? जो मनुवादियों का ये धारणा है, तो इस ग्रंथ को कब लिखा गया और दुर्गा का जो है उत्पत्ति कब हुआ? मेरा ये मनुवादियों से मेरा यही सवाल है कि अगर दुर्गा जी ने जो समाजवादी राजा, जो अपने राज्य में किसी भी प्रकार के पाखंड को फैलने नहीं दिया, जो शूद्रों का राजा, जो बहुजनों का राजा, जो भारतवर्ष के मूल निवासियों का राजा, जो अपने सभी प्रजा को खुश रखा और उस राज्य में किसी भी पाखंड को फैलने नहीं दिया, वैसे राजाओं को इन लोगों ने, ये मनुवादियों ने नायक से खलनायक बनाने का काम किया है। यही मेरा जो है लड़ाई मनुवादियों के साथ है। इन्हीं मनुवादियों ने लिखा है, नारी जब जन्म लेती है तो पिता के अधीन, शादी के अगर पिता मर गया तो भाई के अधीन, और जिस स्त्री का, जिस नारी का शादी हो गया वो पति के अधीन रहेगी, उसको स्वतंत्र रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हीं मनुवादियों ने लिखने का काम किया। विधायक जी एक बात कह रहे हैं कि सभी स्त्री को हम माता के रूप में देखते हैं। हाँ, आपके वरीय नेता हैं, मंत्री हैं तेज प्रताप यादव जी, उनके द्वारा जिस तरह से अपनी पत्नी के साथ व्यवहार किया जा रहा है, उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? आप ये बात प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए कि जिसने शादी कर करके अपने पत्नी को छोड़ दिया और आज तक बैठा हुआ है और नारी के सम्मान की बात करता है आदमी, वो आदमी नारी के सम्मान की बात करता है, वो आदमी नारी आरक्षण की बात करता है। क्या बात करते हैं? खुद पढ़िए, समझिए। सर, महिषासुर की उत्पत्ति किनके गर्भ से हुई थी सर? महिषासुर का कोई उत्पत्ति नहीं हुआ। महिषासुर जन्म मान लीजिए। अरे भाई, महिषासुर का इतिहास पढ़ लीजिएगा, किनके गर्भ से हुआ था? सब है, आप भी बता दीजिए सर। महिषासुर यादव समाज का एक राजा था, शक्तिशाली राजा था।
खत्म नहीं हुआ। प्रश्न भी लेते चलिए सर, इतना ही नहीं, प्रश्न भी लेते चलिए अरे सर। क्या प्रश्न लूं? आप मेरा देखिए, मेरा बात सर, खत्म आग्रह है। मेरा बात खत्म होगा, आप सवाल करिएगा। इतना ही सर, महिषासुर को नायक मानने का आधार क्या है? सर, महिषासुर को नायक मानने का आधार क्या है? आप पढ़ लीजिएगा सर, बताते चलिए ना। आप पढ़ प्रश्न तो आपसे लीजिएगा। किया जा रहा है सर। अरे सुनिए ना, अरे सारा मनुवादी को सामने ला दिए, जबकि ब्राह्मणों का चरित्र इंडियन का नहीं है। पूजा पाठ जो देवी देवता है उनको बाबू तुम हल्का पीछे करो नहीं यार, तुम्हारे चलते सब देखिए, दुर्गा माँ है। अरे सुनिए ना, जिनको आस्था है पूजा करे, मैं रोक नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी को जबरदस्ती नहीं रोक सकता हूँ। लेकिन देश के मनुवादियों ने 90% के लोगों पर, जिनको शूद्र कहा, उन पर जबरदस्ती कानून बनाकर शिक्षा प्राप्त करने से रोकने का काम। जैसा कि आपके द्वारा सुना गया कि फतेह बहादुर सिंह जी के द्वारा जो कुछ कहा गया, जो कुछ आप सुन रहे हैं, वाकई में उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान पर अभी वो कायम है। और उनका साफ कहना है कि जिस विचारधारा से मनुवादी अभी भी काम कर रहे हैं, या जिस विचारधारा को मनुवादी लोग अपना रहे हैं, उस कारण से दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा का विकास नहीं हो पा रहा है। और उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी अटैक किया है। और उनका साफ कहना है कि प्रधानमंत्री जब कोई कार्य करते हैं या जिस तरह से वो महिमा मंडित करते हैं सनातन को, उससे साफ लग रहा है कि अभी भी वो मनुवादियों के पक्ष में काम करते हैं। और मनुवादियों के लिए उनका जो कार्य है कहीं ना कहीं उनके हौसले को बढ़ाने वाला है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि जो लोग पूजा करते हैं, आपके समुदाय से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं, तो उनका कहना था कि सब लोग अपना स्वतंत्र हैं पूजा पाठ करने के लिए, और किसी को पूजा पाठ करने से रोका नहीं जा सकता है। जिनको जिस धर्म में रुचि है उस धर्म को माने और उसके अनुसार पूजा करे। जब ये पूछा गया कि ये तेज प्रताप यादव जो वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री हैं, वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, उनके द्वारा अपनी पत्नी को जिस तरह से एक तरह से डिवोर्स लेने की डिवोर्स लेने का जो कार्य किया जा रहा है, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो वो भड़क उठे। और उनके द्वारा सवाल किया गया कि क्या नरेंद्र मोदी के द्वारा जो अपने पत्नी को छोड़ चुके हैं, उनके कार्यों को किस तरह से जस्टिफाई किया जाएगा। क्या मनुवादी विचारधारा के लोग या मनुवादी मीडिया उनसे सवाल करेगा कि नरेंद्र मोदी के द्वारा अपनी पत्नी को क्यों छोड़ दिया गया। सोचिए कि किस तरह से उनके द्वारा प्रश्न खड़ा किए जा रहे हैं और किस तरह से सनातन धर्म को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। खासकर ब्राह्मणों के प्रति जो उनका विचार है, जिस आक्रामकता के साथ वो ब्राह्मणों को टारगेट करने की कोशिश की है, और एक तरह से उनके द्वारा ब्राह्मणों को विदेशी तक बता दिया गया। सोचिए कि किस तरह से उन्होंने अपने पक्ष रखने के दौरान ब्राह्मणों को विदेशी तक बताने से गुरेज नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि वो सनातन धर्म को एक तरह से एक ऐसे जंजीर के रूप में मान रहे हैं, जिस जंजीर के बदौलत जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनका विकास कहीं ना कहीं बाधित अभी तक रहा है। और उसी विकास के बाधित का परिणाम है कि वैसे लोग जो मुख्य धारा में होना चाहिए था, वो अभी भी मुख्य धारा में नहीं है। अब देखना होगा कि जो भी मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, या जो भी मनुवादी विचारधारा के बारे में सोचते हैं, या जो सनातन धर्म के बारे में सोचते हैं, उनके द्वारा किस तरह की प्रतिक्रिया आती है। और एक एक करके उन्होंने कहा कि जब पेन पेपर का आविष्कार ही नहीं हुआ था, जिस समय महिषासुर या जब जो कहानी लिखी गई उस समय पेन पेपर का विकास ही नहीं हुआ था, पेन पेपर का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो फिर ये ग्रंथ कैसे लिख दिए गए। तमाम तरह के प्रश्न खड़े किए गए हैं और इन प्रश्नों का जवाब वो अब जानने का प्रयास करना शुरू कर चुके हैं। और सीधे तौर पर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उनको एक तरह से ये चैलेंज किए हैं और यह जानने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है कि आखिर महिषासुर का जो वध किया गया उसके पीछे का कारण क्या रहा। महिषासुर एक दलित, अल्पसंख्यक, दलित और अति पिछड़ा के नायक के तौर पर उनको लोग जानते हैं। इसके बाद में भी माँ जो दुर्गा है, काल्पनिक जो जिसे कथित तौर पर काल्पनिक पात्र कहा जा रहा है, उनके द्वारा वध क्यों किया गया। अब देखना होगा कि जिस तरह से फतेह बहादुर सिंह जी के द्वारा अपना पक्ष रखा गया, जिस तरह से सीधे तौर पर मनुवादियों के ऊपर अटैक किया गया, ब्राह्मणों को एक तरह से विदेशी बताया गया, उसके बाद किस तरह से ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया आती है या मनुवादियों की प्रतिक्रिया आती है, इस पर मीडिया कर्मियों की निगाहें थमी हुई हैं। और लगातार जो अभी यहाँ पर प्रेस
वार्ता उनके द्वारा की जा रही थी, उन्होंने सभी पक्षों को रखा। उन्होंने ये बताने का कार्य किया कि किस तरह से जो दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो अति पिछड़ा के लोग हैं, उन्हें मनुवादी विचारधारा के लोग किस तरह से जंजीर में जकड़े हुए रहे, आज तक किस तरह से उनका विकास नहीं हो सका और विकास में जो बाधक बनने का काम मनुवादियों के द्वारा किया गया, आखिर उसके पोषक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों दिखाई पड़ रहे हैं। ये तमाम प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का जवाब देने का समय आ गया है। हालांकि बहुत से लोगों का कहना है कि राजनीतिक से प्रेरित इनका बयान है और राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये इस तरह का बयान दिए हुए हैं, लेकिन जो तथ्य उनके द्वारा रखे गए हैं उन तथ्यों से इनकार भी नहीं किया जा सकता है और उन तथ्यों के काट में अब कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत करने की जरूरत है जिस तथ्य के आधार पर यह लग सके कि उनके द्वारा जो बातें कही गई हैं वो गलत हैं और उनका उद्देश्य केवल और केवल प्रोपेगेंडा फैलाना है। डेहरी से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।